दो साइकिलें दिख रही हैं दोस्तों आपको। एक तो भगवा रंग की साइकिल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली की गरीब लड़कियों को बांटी है, ये साइकिल इधर, इसके ऊपर लिखा है स्काइलर, ये नकली स्काइलर है। और ये साइकिल भगवा रंग की साइकिल जो बांटी गई है, ये इन्होंने टेंडर से 6,957 रुपए की, यानी कि लगभग 60,000 रुपए की साइकिल खरीदी है थोक में, बल्क में। कितनी खरीदी है? 1,20,000 या 1,30,000, माफ कीजिए 1,30,000 साइकिलें खरीदी है उन्होंने। और ये जो लाल रंग की साइकिल है, लाल रंग वाले कुर्ते में बैठे हुए संजीव झा जी की तरफ जो है, ये साइकिल है जो हमने रिटेल में, एक साइकिल मेरे नाम की रसीद है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, मेरे नाम पे रसीद कटी है, इसमें 4,000 रुपए की साइकिल है, 200 रुपए का टैक्स लगा है, 4,200 रुपए की ये साइकिल है। एक साइकिल 4,200 रुपए की मिली हमें। भाजपा की सरकार ने एक साइकिल खरीदी 6,957 रुपए की, और खरीदी कितनी? 1,30,000। इन दोनों साइकिलों को देखिए, ये हूबहू एक सी साइकिलें हैं, मगर थोड़ा फर्क है। फर्क किसका है? नियत का। जो साइकिल हमने खरीदी है लाल रंग की साइकिल, उसका टायर देखिए, MTB साइकिल है, वो माउंटेन टेरेन बाइक, जिसकी स्पेसिफिकेशन टेंडर में सरकार ने दी थी। MTB लिखा है, माउंटेन टेरेन बाइक, मतलब चौड़े मजबूत टायर उसके हैं लाल रंग के। देखिए ब्रांडेड टायर हैं मेट्रो कंपनी के। इसके टायर, भगवा साइकिल जो भगवा को बदनाम करने के लिए भाजपा ने बेची, उसके लोकल टायर हैं, सस्ते टायर हैं, लोकल रिम है, सस्ता रिम है। ये वाला टायर जो हमने साइकिल खरीदी है, ये 350 से 500 रुपए का टायर आता है। भाजपा वालों ने जो साइकिल बेची है, दी है, लूटी है, ये 150 रुपए का टायर आता है। ब्रेक देखिए, हमारी साइकिल के अंदर जो ब्रेक लगे हुए हैं, आप लोग जर्नलिस्ट लोग हैं, टच करके देखिएगा, एल्युमिनियम का ब्रेक है। इनका ब्रेक देखिएगा, प्लास्टिक का ब्रेक है। बाकी भी बहुत सारे अंतर हैं। हम कोई साइकिल विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते। भाई साहब जो हैं साइकिल से के मिस्त्री, आ जाओ भाई साहब यहाँ पे आ जाओ, साइकिल के मिस्त्री हैं। एक बार जरा माइक पे बताओ थोड़ा फर्क क्या क्या है। देखो इसमें बताओ जी। क्लिच का फर्क है, इसमें क्लिच प्लास्टिक की है, उसमें एल्युमिनियम की है। हाँ। और तुम्हारी के टायर में, टायर का फर्क है, उसमें मेट्रो कंपनी का है, कंपनी का टायर है, उसमें लोकल है। ठीक है। कॉटन है, उसमें नायलॉन है। ठीक है। हाँ, उसकी कीमत 350 रुपए है, इसकी कीमत 150 रुपए है। 150 रुपए। रिम भी हल्की है इसकी। और मेरी दुकान पे भी आती रहती है, 2-4 साइकिलें डेली आती है। ये सरकारी वाली? हाँ, सरकारी वाली डेली आती है। क्या करने आती है? कभी कुछ ढीला हो रहा है, कभी कुछ साइकिल पूरी लूज आई है ऐसी। अच्छा अच्छा। और वो आप पेडल का कुछ बता रहे थे? हाँ, क्रैंक हल्की है इसकी भारी है जो साइकिल पे। सरकार वाले की हल्की है? सरकार वाले की हल्की। क्रैंक हल्की है, मतलब जो पेडल वाला जो वो होता है, क्रैंक शाफ्ट जो है। जी जी। तो दोस्तों ये हाल है महान मंत्री आशीष सूद जी के डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आशीष सूद जी, मौका है, डाल दो किसी अफसर पे कि ये चोर है, हम चोर नहीं है, ये अफसर चोर है, और अफसर के गले में लगा दो फांसी। मगर आशीष सूद जी मान ही नहीं रहे। वो जेम पे फंसी हुई है, उनकी जो सुई है कि जेम से किया, हमने जेम से किया, हमने जेम से किया। अरे भैया, जेम ने तुम्हें चोरी करने के लिए कोई ना कहा तुम्हारे विभाग को? जेम में जो तुमने टेंडर किया, उसमें स्काइलर की साइकिल देनी थी जो 60,000 रुपए की आती है। जब आपको अपोजिशन ला के दिखा चुका है कि 4,000 रुपए की साइकिल है ये, तो भी आप आग पे पट्टी बांध के कह रहे हैं नहीं नहीं हमने सही किया, हमने सही किया। तो अब हम आशीष सूद जी से बताना चाहते हैं कि कब आशीष सूद हमसे मिले, और हम ये दोनों साइकिलें आशीष सूद जी रेखा गुप्ता जी के पास लेके जाएंगे, और फिर खुद आंख से देख लें, और फिर जनता को बता दें, पब्लिक को बता दें, मीडिया को बता दें कौन सी साइकिल असली है, कौन सी साइकिल नकली है।
मैं आपको व्हाट्सएप पे सभी बंधुओं को और अपने ट्विटर पे रसीद भी शेयर कर दूंगा। कई लोग कह रहे थे रसीद कहाँ है, 4200 रुपए की इसकी रसीद भी हम शेयर कर देंगे। संजीव झा जी अपनी बात रखेंगे। तो आशीष सूद साइकिल के भ्रष्टाचार पर भी गए कूद, उसको भी नहीं छोड़ा। जो भी सौरभ भाई बता रहे थे उसमें एक बिल्डर था लुधियाना का ही एसके बाइक्स, और एसके बाइक्स ने ये लिख करके दिया है, वो बिड नहीं कर पाया, वो बिड नहीं कर पाया, और उसने लिख करके दिया कि मैं 4100 रुपए में ये साइकिल आपको दे सकता हूं। और कल परसों जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो मुझे अनऑफिशियली किसी हीरो कंपनी किसी का फोन आया, बोला मैं तो ये 3200 में दे सकता हूं साइकिल जो सरकार ने दिया है। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर कट भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार को मुझे नहीं पता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अपने मंत्री को क्यों बचा रहे हैं, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी इस बात को लेकर के चर्चा करने की मांग करी। एक बात समझिए, अगर दाल में कुछ काला ना हो तो चर्चा हो जाने देते, ये सारे फैक्ट हाउस के रिकॉर्ड पर आने देता, फिर मंत्री जवाब देता। हमारा इतना हंगामा करने के बावजूद अगर चर्चा नहीं करने दे रहे हैं या मंत्री चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उसको पता है कि अगर चर्चा होगी तो सारे भेद खुल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रेखा गुप्ता जी कार्रवाई करें, अन्यथा मैं अब हम सब लोग इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में भी करेंगे और इसकी शिकायत हम सीबीआई में भी करेंगे। इस तरह से दिल्ली के बच्चों के साइकिल में तो लूट हम नहीं होने देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जब शिकायत करेंगे तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसकी ठीक से जांच करेगी और कार्रवाई करेगी। एक चीज और मैं बता दूं, जो असली स्काइलर है, आप गूगल करेंगे या हीरो साइकिल्स को फोन करेंगे तो आपको बताएंगे वो असली स्काइलर का मॉडल वो 1 साल पहले ही बंद कर चुके हैं। आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए आपको स्काइलर नहीं मिलेगा, झंडे वाला में भी नहीं मिलेगा होलसेल की मार्केट में, क्योंकि स्काइलर हीरो साइकिल बंद कर चुकी है। इस मॉडल का जो ट्रेडमार्क था, ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जाइए, ये ट्रेडमार्क ही एक्सपायर हो चुका है। ये कहां से ले आया स्काइलर? ट्रेडमार्क एक्सपायर हो चुका है स्काइलर का। और जो असली स्काइलर साइकिल थी जो इन्होंने 7000 रुपए की खरीदनी थी, उसमें 7 गियर हैं, उसमें सस्पेंशन है, उसके अंदर डिस्क ब्रेक है। और इन्होंने जो साइकिल दी है, जो स्काइलर के नाम से दी जा रही है, उसमें ना तो गियर है, ना डिस्क ब्रेक है, ना सस्पेंशन है, सिर्फ स्टिकर लगा दिया झूठा स्काइलर। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सरकार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, बार बार कह रहे हैं, कल भी सदन में ये कहा था कि जेम पोर्टल के द्वारा हमने खरीदी है ये, और उसमें जो सबसे लोएस्ट बिडर था उसको दिया। जो आज शिकायत कर रहे हैं वो सब कोई बिडिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किए। शिकायत किस बिना पे है और भ्रष्टाचार कैसे कहा जाएगा? अब आप मजेदार बात देखिए, सारा मंत्रिमंडल जेम के पीछे छिपता है कि जेम से किया है, जेम से किया है। तो जेम से किया है तो क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता? ये कहां लिखा हुआ है सीवीसी की गाइडलाइन में कि अगर जेम से कोई टेंडर आपने किया तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता? जेम में स्पेसिफिकेशन कौन डालता है टेंडर की? सरकार डालती है। कंडीशन कौन डालता है? सरकार डालती है। 700 करोड़ रुपए का जो हेल्थ घोटाला हुआ है, जिसमें एसीबी की एफआईआर कहती है 2.5 रुपए का ओआरएस 15 रुपए में खरीदा गया, 150 रुपए वाली चादर 450 में खरीदी गई, 10 लाख रुपए वाली एक्सरे मशीन 33 लाख में खरीदी गई, वो भी जेम पे ही हुई है। एसीबी की तो एफआईआर ये कह रही है कि जेम पोर्टल पे टेंडर की स्पेसिफिकेशन वेंडर ने डिसाइड करी। जिस वेंडर को आपको ये ठेका देना है उसने सरकार के साथ मिली भगत करके ये स्पेसिफिकेशन डिसाइड करी। वो टेंडर जेम पे डाला गया, इस तरह से डाला गया कि उसी वेंडर को मिले जिसको सरकार चाहती थी, और उसी को मिला। और 10 लाख का एक्सरे 33 लाख में मिला, 2.5 रुपए का ओआरएस 15 रुपए में मिला।
150 रुपए की चादर 450 में मिली। अब वो तो हेल्थ मिनिस्टर भी ये कह सकते हैं कि भैया मैंने तो जेम पे डाला था, अब मैं क्या करूं? ये कोई बात है? सारे के सारे सरकार के टेंडर लगभग जेम पे होते हैं। जेम पे नहीं हो पाते तो ओपन टेंडर होते हैं। अब कोई ये कहे कि साहब मैंने तो टेंडर किया था, ऐसा नहीं है। टेंडर आपने किया मगर आंख बंद करके। कोई ना जेम ने आपको कहा कि जिस चीज का टेंडर हुआ आप उसके नाम पे कुछ और कूड़ा ले लो। भाई टेंडर हुआ स्काइलर का, आप ले रहे हो बॉनफायर, उसके भी टायर नकली, उसके भी ब्रेक नकली, उसका रिम नकली, और आप कह रहे हो कि जी टेंडर हो गया, जेम पे हो गया। अरे सूद साहब, जेम वेम से बाहर निकलो। सामने दिखा रहे हम तो, जो आ जाए मैदान में सूद साहब कहें उनके पास ले चलेंगे हमें, रेखा गुप्ता कहेंगे हम उनके पास साइकिल ले चल सकते हैं। और कोई प्रश्न हो? सर, हाईकोर्ट के आदेश पर जो ऑडिट हुआ था दिल्ली सरकार के 26 अस्पतालों में बहुत सारे उपकरण अनयूज पड़े हैं, धूल फांक रहे हैं, उस पर जब दिल्ली सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ये खरीदारी की थी, उनकी सरकार ने तो जो उनको नहीं चला रहे उनकी बहाली की। मैं रेखा गुप्ता सरकार से निवेदन कर रहा हूं, मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, हेल्थ मिनिस्टर रहने के नाते मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, जो लोग उन इक्विपमेंट्स को अनयूज रखने के लिए जिम्मेदार हो उनके ऊपर आप मुकदमा करो, उनके ऊपर आप सीबीआई का मुकदमा करो, एसीबी का मुकदमा करो, उनको फांसी पर लटकाओ लाल किले पे। इनकी औकात नहीं है, रेखा गुप्ता की औकात नहीं है कि उनके ऊपर ये इशारा भी कर सके। क्यों? क्योंकि वो इनकी सरकार का चाचा था ना, जो नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी, उसको मैंने आधी दर्जन चिट्ठियां लिखी है इन इक्विपमेंट्स के लिए, आधी दर्जन। और इनकी औकात नहीं है इनकी सरकार की, रेखा गुप्ता की, कि वो नरेश कुमार के सामने चू भी कर दे, क्योंकि चाचा था वो नरेश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। अगर औकात है तो करे मुकदमा, लाए नरेश कुमार को, लटकाओ फांसी उसको लाल किले पे। मैंने चिट्ठी लिखी है आधी दर्जन उसको, इन इक्विपमेंट्स के विषय में और इन सारी फैसिलिटीज के विषय में, कि आप डॉक्टरों की भर्ती करो, आप रेडियोग्राफर्स की भर्ती करो, आप रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती करो। इनकी वजह से इक्विपमेंट अनयूज्ड है, कुछ किया ही नहीं। आप जो है जबरदस्ती धाए 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 विधानसभा में कर रहे हैं, पता कुछ है नहीं, जानकारी कुछ है नहीं। 2017 से 2022 के बीच में बता रहे कि ये सारे इक्विपमेंट खरीदे गए थे, सीधे तौर पे आपकी सरकार के ऊपर में आरोप। मैं तो सहमत हूं, इक्विपमेंट खरीदे। अब आप देखिए, वो मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी वाली बात हो जाएगी। आप समझदार हो, आप समझ जाओगे। 1 साल पहले मेरे घर में ईडी क्यों आई कि जी अस्पताल पूरे नहीं हुए, सरकार ने अस्पताल पूरे नहीं किए। हम एलजी को बार बार चिट्ठी क्या लिखते थे? भाई अस्पताल पूरे होंगे तो जंग खाएंगे, डॉक्टरों की भर्ती तो कर लो, थोड़ी शर्म तो कर लो विनय कुमार सक्सेना। और विनय कुमार सक्सेना ने भर्ती नहीं की। मुझ पे ये मुकदमा कर रहे हैं कि भाई तुमने तुमने क्यों नहीं खड़े कर दिए अस्पताल? खाली रहते तो खाली रहते बिना अस्पताल बिना डॉक्टरों के। अब यहां ये कह रहे हैं कि मशीनें खरीद ली बिना डॉक्टर के, तो तुम यहां भी मुकदमा करोगे, तुम वहां भी मुकदमा करोगे, ऐसे कोई ना। यू कैन नॉट बीट द ड्रम फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो सरकार पहले तय कर ले कि वो क्या चाहती है, और है दम रेखा गुप्ता के अंदर तो करे मुकदमा इसके अंदर भी। मैं आऊंगा, मैं जवाब दूंगा, मुझे बुलाए, मेरे पास सारे कागज है, मैं लेके आऊंगा सब कुछ।